Good morning everyone. So now today I will discuss about sampling of fresh concrete on the site. दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम कंक्रीट की सैंपलिंग किस प्रकार से करें टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वह टेस्ट स्लम कोन टेस्ट हो, चाहे हम कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना हो उसके लिए सैंपलिंग हो, चाहे फिर हमको क्यूब का टेस्ट करने के लिए हम सैंपल ले रहे हैं उसके लिए हो। तो सबसे पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको कि कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा और जाना। तो आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि सैंपलिंग हम फ्रेश कंक्रीट का किस प्रकार से करते हैं साइट पर जब हम कंक्रीटिंग करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, हम वहां से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मिक्सचर मशीन के पास से ले सकते हैं, दूसरा हमको जिस स्ट्रक्चर की कास्टिंग करनी है उसके पास से जाकर हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमारे पास स्कूप होना चाहिए, ठीक है, जो कि IS कोड क्लॉज नंबर 5.1 में लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास स्कूप होना चाहिए। वह स्कूप किस चीज का बना होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसका कंक्रीट के पेस्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है यदि हम स्कूप से सैंपलिंग लेते हैं तो। और दूसरी बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास कंटेनर होना चाहिए, उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और जो है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यह जो मटेरियल होगा, ठीक है, किस चीज का, कंटेनर का, वो कैसा होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमारे पास जो है थर्मामीटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए। जो थर्मामीटर हम चेक करेंगे कंक्रीट के टेम्परेचर को, उसकी एक्यूरेसी जो है +-1 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। एक चीज का हमको विशेष यह ध्यान देना है कि जो कंक्रीट का हमारा टेम्परेचर होगा, जो आइडियल कंडीशन का टेम्परेचर होगा वह कैसा होगा, 27 जो है 27 से लेकर 32 डिग्री के आसपास जो है इसका टेम्परेचर होता है। यदि इसकी टेम्परेचर जो है बढ़ जा रहा है, हमारा 35 डिग्री से बढ़ जाता है, तो हमको आइस कोल्ड यूज करना है, ठीक है। किसके लिए, जब हम कंक्रीट मिक्स करेंगे उसमें वाटर जो है हमको आइस कोल्ड के तौर पे यूज करना है। आगे हम बात करते हैं कि जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए प्रॉपर हम जहां सैंपल उठाएंगे प्रॉपर उसकी हैंडलिंग करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे, थ्रूली मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद किससे मिक्स करेंगे, सोवेल से करेंगे। हमारे पास जो स्कूप होगा उससे प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद ही हम वहां से सैंपल को कलेक्ट करेंगे। और ये सारी प्रोसेस मतलब सैंपलिंग का प्रोसेस, ठीक है। और जो है आप यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है, फिलिंग ऑफ द स्पेसिमेन फॉर द स्ट्रेंथ टेस्ट शैल बी कमेंस विदिन 50 मिनट्स आफ्टर थ्रोइंग मिक्सिंग ऑफ द कंपोजिशन सैंपल। कहने का मतलब है कि सैंपल लेने के बाद उसके बाद हमको जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वह सारा टेस्ट जो है 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। एक चीज का और हम बात कर लेते हैं कि जब हमने बात यह किया था कि किस प्रकार से हम सैंपल कहां से उठाएंगे, एक तो फ्रॉम द मिक्सचर मशीन से, दूसरा जो है साइट पर जहां पर जिस स्ट्रक्चर की कास्टिंग करनी होती है उसके पास से हम सैंपल को उठा सकते हैं। तो यदि हम फ्रॉम द मिक्सचर मशीन से बात करते हैं, वहां से सैंपल को यदि कलेक्ट करना है तो किस प्रकार से सैंपल को कलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं। तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हमको वहां से मिक्सचर मशीन से 3 जगह से, मतलब 3 यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, कि 3 जगह से अपने को सैंपल को कलेक्ट करना है। और जो सैंपल कलेक्ट करेंगे 3 जगह से उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 0.02 क्यूबिक मीटर सैंपल उसका क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर उसी क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और जो हम सैंपल लेंगे वो क्या होना चाहिए, जो हम मटेरियल लेंगे, जो हम मेटल लेंगे, वो हमारा जो है जैसे स्कूप हो गया और कंटेनर हो गया, ये सारे कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई भी वेट मॉइस्चर ना हो, हमको बिल्कुल जो है ड्राई कंडीशन में हो, तभी हमको जो है सैंपल लेना है। हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जब हम सैंपल लेंगे मिक्सचर मशीन से, 3 जगह से 0.2 क्यूबिक मीटर। और हमारा जो मटेरियल होगा जिसमें हम सैंपल उठाएंगे, स्कूप होगा, कंटेनर होगा, वह सैंपल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। सैंपल शुड बी टेक फ्रॉम 1/4 1/2 और 3/4, मतलब आपको 3 जगह से सैंपल लेने हैं और उसकी क्वांटिटी जो है 0.2 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। वहीं पे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जब हम कंक्रीट वहां से सैंपल करेंगे तो हमको उसका जो है टेम्परेचर भी प्रॉपर चेक करना है कि हमारा टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो दूसरा हमारा यह है कि दोस्तों कि जब हम टेस्ट कर, हमने बात यह किया कि हमको मिक्सचर मशीन से कहाँ की सैंपल करना है, दूसरा हमको
सैंपल करना है कि जब हम डिपोजिशन करते हैं, प्लेस करते हैं किसी उस स्ट्रक्चर की कास्टिंग करने के लिए, तो वहां से हमको किस प्रकार से लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है द सैंपल शैल बी टेकन व्हाइल अ बैच ऑन द कंक्रीट इज बीइंग इमीडिएटली आफ्टर हैज बीन डिस्चार्ज ऑन द साइट। कहने का मतलब है जब हम मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं साइट पर उस स्ट्रक्चर के लिए, तो वहां से हमको फटाफट जो है बहुत जल्दी सैंपल ले लेना है। सैंपल हमको जो है द सैंपल शैल बी कलेक्टेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है द सैंपल शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम नॉट लेस देन 5 वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशंस। आपको जो सैंपल लेना है वह 5 जगह सैंपल लेना है, 5 जगह से कम ना हो, उससे ज्यादा ही आप अलग अलग पोजीशन सैंपल ले सकते हैं। अब वो जो पोजीशन से आप सैंपल लेंगे वो किनारा ना हो, एज ना हो, आपको जो है एक तरह से बीच में लेना है, 1-1.5 फीट छोड़ के आपको बीच से सैंपल को कलेक्ट करना है। वहां से भी नहीं सैंपल लेना है कि आपका मटेरियल बिल्कुल सेग्रीगेट हो, आपको थोड़ी मिक्स करना है और 5 से 6 जगह से आपको कलेक्ट करना है। कहने का मतलब यह हुआ ओवरऑल दोस्तों कि आपको यदि सैंपलिंग करना है तो आप एक जगह 2 जगह से सैंपल कर सकते हैं। एक तो जो आपका कंक्रीट मिक्सचर मशीन में बना है वहां से जाके आप ले सकते हैं, दूसरा जो है आप जो है साइड पर जहां पर कास्टिंग हो रही है वहां पे अनलोड कर दिया गया है तो वहां से आप सैंपलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूप लेना है, कंटेनर लेने हैं, थर्मोमीटर लेने हैं और इसको प्रॉपर थ्रूली मिक्स करना है कंक्रीट को, उसके बाद आपको सैंपल लेना है। जब आप सैंपल जो है मिक्सचर मशीन से लेते हैं तो आपको 3 जगह से सैंपल लेना है, उसकी क्वांटिटी जो है 0.2 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। सरफेस आपका जो है मटेरियल का ड्राई होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर ना हो। अब यदि वहीं पे हम बात करते हैं इसकी कि साइड पर आपको किस प्रकार से लेने हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 पोजीशन से आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं और वह सैंपल जो है किनारे से ना हो, बीच से हो, कहीं से उठाइए आप 5-6 जगह से, और जो है जहां पे मटेरियल सेग्रीगेट है तो आप वहां से मटेरियल को वहां से सैंपल नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद, थैंक यू।